आज रोजनामा जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF की डिमांड्स के तहत 400 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में ये मुश्किल फैसले करना और IMF प्रोग्राम बहाल करवाना उन्हें मुश्किल लग रहा है। मगर हुकूमत के अपने टॉप पॉलिसी मेकर्स समझते हैं कि मईशत को फौरी फैसले करने और IMF प्रोग्राम की बहाली की जरूरत है, वरना हर गुजरते दिन के साथ मईशत को फैसलों में ताखीर की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी एक IMF प्रोग्राम के लिए जिस वजीर खजाना ने भी बड़े बड़े दावे किए, उसने मईशत का नुकसान भी किया और बाद में IMF की सख्त से सख्त शराइत भी माननी पड़ी। देखिए असद उमर वजीर खजाना बनने के बाद कितने बड़े बड़े दावे किए। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें होने लगी, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने लगे, दोस्त ममालिक से मदद मांगी गई और फिर इमरान खान ने असद उमर को वजारत ख़जाना के अहदे से हटा दिया और डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। IMF की मज़ीद शराइत भी मानना पड़ी और बाद में इमरान खान ने तस्लीम किया कि IMF प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। फिर शौकत तरीन डॉक्टर हफीज़ शेख पर बहुत तनकीद करते थे, खुद वज़ीर ख़जाना बने तो शराइत भी मानना पड़ी और वो ये कहते थे हमने $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ये तो भाईजान आपने पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है, हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिसी जो डिसीजन आपने हमारे साथ एग्री किए थे आपने उनको इम्प्लीमेंट करना। ये कई चीजें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। नून लीग की हुकूमत आई तो इसहाक डार भी मिफ्ता इस्माइल पर शदीद तनकीद करते थे और गुज़िश्ता महीने भी ये दावे कर रहे थे। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिलते नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन, लेकिन कांट डिक्टेट। अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। बट डॉक्टर साहब इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के $1 अरब का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व्स के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। मगर अपना IMF आ रहा है, ना दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं और ना ही बैनुल अक़वामी इदारे। मुल्क के वज़ीर आज़म खुद IMF के सरबराह को फ़ोन कर रहे हैं, मगर मामला तय नहीं पा रहे हैं और IMF मुतालबा कर रहा है कि पहले शराइत पूरी करो, मगर हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही है। हालांकि इमरान खान भी कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और मुश्किल फैसले ना किए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी, आप तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। सारी सूरत हाल है, मगर मुल्क की सियासी क़यादत सियासी चालों में लगी है।